देखिए, भारतीय इतिहास में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म किया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के ख़त्म करने के बाद आज हमारे पास वह लॉजिक वाली चीज़ें आ रही हैं, जो हमारे लिए प्रॉपर मैनर में कार्य करें। जैसे समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता जब हमने ख़त्म किया, वो एक नगरीय सभ्यता थी। वह नगरीय सभ्यता हमारे लिए पूरी तरह लाभ दे रही थी, हमको सही चीज़ों से कार्य कराते हुए देख रही थी, विज्ञान प्रौद्योगिकी की पहुँच तक जा रही थी। अब जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म होती है, कोई भी कारण हो, वो भूकंप से गई हो, बाढ़ से गई हो, आर्यों के आक्रमण से गई हो, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी असंतुलन से गई हो, सभ्यता खत्म हुई। सभ्यता खत्म होने के पश्चात एक नई संस्कृति ने जन्म लिया, जिसे वैदिक संस्कृति बोलते हैं, और वो वैदिक संस्कृति आज तक जीवित है। तो ये वैदिक संस्कृति स्टार्ट कहाँ से हुई, इसके क्या प्रयोजन थे, क्या भारतीय सनातन धर्म का प्रारंभ यहीं से होता है, या सिंधु घाटी सभ्यता के समय से भारतीय सनातन धर्म के प्रारंभ को हम मानेंगे, इन सारी चीज़ों का जवाब हमें वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति देती है। इसे सभ्यता बोलना अनुचित है, इसीलिए इसे संस्कृति बोलते हैं, जिसके बारे में कल मैं आपको बता चुका हूँ। वैदिक संस्कृति की एक बहुत बड़ी पहचान है, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ती है। वैदिक लेटर वैदिक कल्चर और वैदिक कल्चर की अगर बात करेंगे तो वैदिक संस्कृति में सबसे पहले एक वेद की बात की जाती है, जिसे हम ऋग्वेद बोलते हैं। दूसरे में हम जाएंगे जब उत्तर वैदिक काल में, तो सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद जुड़ेंगे। बट इन चार महावेदों को एक साथ पढ़ने की हमें आवश्यकता है। तो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। अगर आप ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद एक बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे पुराना वेद है, जिसकी ईरान के अवेस्ता से समानता है, मतलब अवेस्ता और इसके टेक्स्ट में ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी। अब यहाँ पर बात क्या आती है, ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद की पहचान अगर आपने की तो ऋग्वेद को जब लिखा गया तो इसमें टोटल 10 चैप्टर लिखे गए। कितने चैप्टर लिखे गए? 10 चैप्टर लिखे गए। इस 10 चैप्टर में टोटल सूक्तों की संख्या 1028। कितनी है? 1028। इस सूक्त मतलब मंत्र। इन 1028 मंत्रों में से 17 बालिखिल्य सूक्त हैं, 11 बालिखिल्य सूक्त हैं। कितने बालिखिल्य सूक्त हैं? 11। तो 11 बालिखिल्य सूक्त को अगर हटा दो तो टोटल सूक्तों की संख्या 1017। क्लियर है? इसमें 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर में पहला, 8वां, 9वां, 10वां नवीन मंडल है, नवीन चैप्टर है। 2 से 7 प्राचीन है। 2 से 7 को बहुत पूछा जाता है। 2 से 7 में तीसरा पूछा जाता है गायत्री मंत्र के लिए। विश्वामित्र ने लिखा, सावित्री देवी को डेडिकेट किया। 7वें मंडल की बात की जाती है। 7वां मंडल गुरु वशिष्ठ ने लिखे, और इसमें 10 राज युद्ध की बात की, जो मैंने आपको कल बताया। 10वां मंडल पुरुष सूक्त है। ठीक। जो 9वां मंडल है वो सोम रस से रिलेटेड है। सोम देवता को प्रतिभूतित किया गया है, बताया गया है कि डिवाइन ड्रिंक हमारे देश की कैसे बनती थी। अब यहाँ पर बात आती है इन सब चीज़ों के साथ और बेसिक हमें क्या याद रखना। अब इसके बाद हमें याद रखना है कि जब ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे तो यहाँ का प्रमुख देवता होगा पुरंदर इंद्र। कौन होगा? इंद्र। इंद्र को पुरंदर बोला जाता है, दुर्गों का नाश करने वाला, ब्रेकर ऑफ फोर्ट। इसके बाद दूसरा सर्वप्रमुख देवता कौन होगा? अग्नि, क्योंकि अग्नि ही देवता होंगे जो सारी आहुतियां एक्सेप्ट करेंगे। तो दूसरे प्रमुख देवता हो गए अग्नि देवता। क्लियर? इसके बाद बात की जाएगी, सर ऋग्वैदिक काल में देवताओं के साथ और किसे पूजा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक पूजे जाने वाली जानवर थी गाय। गाय को अगन्या बोला जाता है। ऋग्वैदिक काल में समाज कबीलाई समाज है, अभी स्थायी समाज नहीं है, कबीले हैं, छोटे राजा नहीं है। कबीलों का सरदार राजा कहलाता था, छोटे छोटे कबीले हैं। और ये किस चीज़ में जाते थे? गाय की खोज में, गविष्ठी। गाय की खोज में इधर उधर भागते रहते थे। और गाय अगर आपके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है, या आपकी गाय बढ़ गई, तो इसके लिए लड़ाई होती थी। इसे बोलते थे इन सर्च ऑफ काउ, गविष्ठी, मतलब गाय की खोज में लड़ाई करना। कबीले एक दूसरे से लड़ते थे गाय के लिए। दुनिया में वेल्थ का सबसे बड़ा साधन क्या था? गाय। गाय को सर्वप्रमुख संसाधन माना जाता था। गाय से प्रमुख और कोई संसाधन में नहीं आता था। गाय सर्वप्रमुख संसाधनों में आती थी। ठीक है। गाय एक इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फैक्चर बनाते थे। गाय के बाद क्या होता है? गाय के बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर जाति व्यवस्था 10वें सूक्त में दिखाई गई। सर्वप्रमुख नदी कौन सी थी? जिसे नदी तारा बोला जाता है, नदी रत्ना बोला जाता है, सरस्वती। सरस्वती के बाद सबसे ज़्यादा सिंधु नदी और गंगा का भी जिक्र आया, पर गंगा का जिक्र 2 से 3 बार आया। इन्होंने सागर का जिक्र किया, पर सागर एक बहुत बड़ा क्षेत्र जहाँ झील हो, जहाँ पे ज़मीन का छोर ना दिखे, उसके लिए इन्हें समुद्र का ज्ञान नहीं था। पर्वतों का ज्ञान था, माउंटेन का ज्ञान था, उसके बारे में इन्होंने लिखा है।
यही रीज़न है सागर को हमने क्या वेदों में कह दिया, सागर पार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आप अपनी भूमि का त्याग करके अपनी परंपराओं को छोड़ देंगे, इसलिए उसको बैन किया गया। तो जब आप सिंधु घाटी सभ्यता से वैदिक परंपरा की तरफ जाते हैं तो वैदिक संस्कृति क्या करती है, वैदिक संस्कृति बहुत कुछ बदल देती है, आपके विचार, आपके मनोभाव, आपके आचरण को, सबको बदल देगी। अब बात आती है सर मुझे ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल की जितने भी वेद हैं उन चारों वेद और उनके उपवेदों के बारे में याद नहीं होता, तो भाई यहीं पे याद करिए। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग से ऋषि, ऋषि क्या कर सकते थे, हील कर सकते थे लोगों को, तो हीलिंग के लिए क्या चाहिए, मेडिकेशन। उस टाइम पे मेडिकेशन क्या था, आयुर्वेद। तो ऋग्वेद का उपवेद हो गया क्या बेटा, आयुर्वेद। आयुर्वेद कौन लिखेगा, वह व्यक्ति का पहला, धरती का वह पहला व्यक्ति जिसे वनस्पति का ज्ञान होगा। तो सबसे पहले धरती पे कौन आए थे हमारे वेदों के अनुसार, राजा प्रजापति दक्ष, ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष। तो पहला लेखक कौन होगा, प्रजापति। आयुर्वेद किसने लिखा, प्रजापति ने। इसके बाद आया सामवेद। सामवेद क्या है, सामवेद हमारे देश का पहला वेद है जिसमें सिंगिंग और डांसिंग दी गई, इसमें सिंगिंग और डांसिंग की बात की गई। तो भारत का नहीं, विश्व का प्राचीनतम सिंगिंग और डांसिंग की बुक जो है वो सामवेद है। सामवेद में बताया गया मंत्रों का गायन कैसे करें, इनका सही उच्चारण कैसे करें। तो इसका जो उपवेद होगा वो होगा गंधर्व वेद। गंधर्व गॉड देवी देवता हैं जो सिंगिंग और डांसिंग के लिए प्रमुख हैं, तो इसका उपवेद हो गया गंधर्व वेद। ठीक, गंधर्व वेद कौन लिखेगा, विश्व का सबसे पहला गायक। तो सबसे पहला गायक विश्व का कौन है, जो दिन भर नारायण नारायण करते हैं, नारद। दुनिया का सबसे पहला जो सिंगर था वो था नारद। तो सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद लिखेंगे नारद मुनि। ठीक, मुनि श्रेष्ठ है, देवताओं के मुनि, मुनिवर हैं। इसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा है धनुर्वेद। धनुर्वेद किसका होगा, धनुर्वेद किसका होगा, यजुर्वेद का। सबसे बड़ा वेद है यजुर्वेद। तीसरा यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। यजुर मतलब यज्ञ। यज्ञ को प्रोटेक्ट करने के लिए उस टाइम पे आपको क्या चाहिए था, वेपन। और सबसे फेमस वेपन क्या था राम के पास, धनुष। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या हो गया, धनुर्वेद। अगर यज्ञ को प्रोटेक्ट करना है तो आपको युद्ध कला आनी चाहिए, तो युद्ध कला के लिए क्या चाहिए, धनुर्वेद। धनुर्वेद को लिखेगा वह ऋषि जो कभी क्षत्रिय रहा होगा, जिसे ज्ञान हो शस्त्रों का। तो शस्त्रों का ज्ञान किसे था, गुरु विश्वामित्र को, क्योंकि विश्वामित्र पहले राजा थे। तो धनुर्वेद जो उपवेद है उसको लिखेंगे विश्वामित्र। फिर अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो अर्थ से रिलेटेड है, मनी से। मनी कौन बनाता था उस टाइम के, आर्ट एंड आर्टिशियंस। तो आर्ट एंड आर्टिशियंस को हम क्या बोलते थे उस टाइम पे, शिल्पकार। तो इस वेद का उपवेद हो जाएगा शिल्प वेद। कौन सा उपवेद हो जाएगा, शिल्प वेद। शिल्प वेद वो लिखेगा जो कंस्ट्रक्शन का देवता है। तो अभी बहुत बड़ी पूजा हुई थी कंस्ट्रक्शन के देवता की, विश्वकर्मा की। तो विश्वकर्मा साहब ने लिखा होगा शिल्प वेद। ठीक, याद हो गया। आइए रिवाइज कर लेते हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, आयुर्वेद लिखा प्रजापति ने। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, गंधर्ववेद लिखा नारद ने। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, धनुर्वेद लिखा विश्वामित्र ने। इसके बाद अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, शिल्पवेद लिखा महाराज या गुरु या देव विश्वकर्मा साहब ने। इजी, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अब गाय से कई सारे शब्द लिख लेंगे। गाय से गविष्ठी निकलेगा, गोधूली निकलेगा, दुहिता निकलेगा। ठीक है, गाय जितनी इंपॉर्टेंस थी, जितनी आपके पास गाय होंगी आप उतने रिच कहलाओगे। जमीन और दौलत नहीं थी, गाय जिसके पास ज़्यादा है वो सबसे रिच है। याद रखिए, वेदों में किसी अपराध के लिए क्या बोला गया, 1000 गाय दान करिए, 1100 गाय दीजिए, 100 गाय दीजिए। तो गाय का दान तब इंपॉर्टेंट माना जाता था, आज अर्थ दान इंपॉर्टेंट। समय के साथ हमने अपने वेदों को बदला, अब अर्थ ज्ञान की बात करते हैं। आज हम गाय के दान की बात ही नहीं करते। गाय का दान हमने पूरी तरीके से बैन कर दिया। ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा दान क्या था, कन्या। कन्या को दुहिता बोला जाता था। गाय को हम अपनी माता मानते थे, उनको दूहने का काम कौन करती थी, घर की अविवाहित गली लड़कियाँ। तो जो घर की अविवाहित लड़कियां थी इसीलिए उनको दुहिता बोलते थे। गाय को दूहने योग्य जो है वो कौन कहलाएगा, दुहिता। जो गाय को दूह पाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे दुहिता। तो ये क्या हो गई, वो दुहिता हो गई। ठीक,
यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? आ जाओ बच्चा, आ जाओ गुड्डा। द्विता तक समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी, प्रॉब्लम? नहीं। देखिए, वेद को याद रखना और ऋग्वैदिक काल को याद रखना बड़ा आसान। ऋग्वैदिक काल कबीलाई समाज है। कबीलाई समाज की सबसे बड़ी खास बात क्या है? कबीलाई समाज में कोई इशू होता ही नहीं। राजा जो होता है वो स्वेच्छा का राजा नहीं होता, राजा को हमने चुना होता है, तो हमारी इच्छा के अनुरूप चलेगा, हम जो कहेंगे वो सुनेगा। तो राजा जो बना वो हमारे कॉन्सेप्ट से बना, तो उसको जो कर दिया जाएगा बलि वो स्वैच्छिक कर होगा, हमारा जो मन करेगा हम वो कर में देंगे। अब हमसे मांग नहीं सकते। हमारा मन 10 रुपये देने का हम 10 रुपये देंगे, 20 रुपये देने का हम 20 रुपये देंगे। ऋग्वेद में ज्ञान परंपरा सबकी बात की जाती है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इन्हें संहिता भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, इनको अपौरुषीय बोला जाता है। वेदों को क्या बोला जाता है? अपौरुषीय, मतलब इन्हें लिखा नहीं गया, इनको ओरली सुना और रटा जाता था। आप कोई भी प्राचीन सीरियल देखिए, श्री कृष्णा देखिए, रामानंद सागर का रामायण देखिए, उसमें गुरु का समूह कॉपी पेन लेके नहीं बैठते थे, मंत्रों को रटते थे। अच्छा, इससे क्या होता है? मंत्रों की पवित्रता बनी रहती है। जैसे आपको कोई मंत्र याद कराना, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न भूखा अग्निवेदाः, अब इसे मैं लिख के दे दूं, आपका प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है ना। स्वास्ति ना को नो पढ़ लो, इंद्रो को इंदिरा पढ़ लो, कॉन्सेप्ट गलत हो गया। तो हमारे ऋषि मुनि ये मानते थे कि इनका प्रोनाउंसिएशन जरूरी है, इनका उच्चारण जरूरी है और इनका गायन विधि सही होनी है। जैसे लोग कहते हैं सर हम पूजा तो रोज करते हैं, मंत्रों को रोज पढ़ते हैं, पर ये मंत्र हमें लाभ नहीं देते। ये मंत्र आपको लाभ इसलिए नहीं देते क्योंकि इन मंत्रों का उच्चारण सही नहीं, इनको रेसिटेट हम सही से नहीं करते, इनकी उच्चारण की क्षमता हमारी गलत है, हम इन्हें तमीज़ से पढ़ते नहीं हैं। अगर इनका उच्चारण हम सही तरीके से करें तो हमें बिल्कुल लाभ मिलेगा, पर इनका उच्चारण हम गलत तरीके से करते हैं, इसलिए हमको कोई लाभ यहाँ से प्राप्त नहीं होता। ठीक, तो ऋग्वेद जो है इसमें गायत्री मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और पुरुषोक्त इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये सारे 4 वेद हैं, इनके बारे में अभी नोट्स में मैं बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा। वेद के 4 भाग हैं, एक संहिता, एक ब्राह्मण, एक आरण्यक, एक उपनिषद। संहिता क्या होती है? वेद का सबसे प्राचीन भाग है, इसमें मंत्र, प्रार्थनाएं, स्तुति और भगवान के भजन शामिल है। ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं जो इनकी व्याख्याएं करती हैं। बलिदान अनुष्ठान उसके परिणामों के बारे में बताते हैं। आरण्यक ये जादू टोना और बलिदान के अनुष्ठानों को करते हैं, ये जंगल में करने चाहिए। 108 उपनिषद हैं जिनमें 13 महत्वपूर्ण हैं। बलिदान, शरीर, ब्रह्मांड के बारे में सारी चीज़ें बताते हैं। अगर आप उपनिषदों को पढ़ते हैं तो आपको ब्रह्मांड का ज्ञान मिलेगा, आपको पता चलेगा खगोलीय पिंड क्या है। जो विज्ञान आज ढूंढ रहा है वो सारा उपनिषदों में पहले से लिखा है। अच्छा, 108 उपनिषद आज अवेलेबल नहीं है। अब बात आती है आर्य कौन थे भाई साहब, कहाँ से आए, क्या थे, कहाँ से नहीं आए। तो लोग कहते हैं कि आर्य जो थे ये सेंट्रल एशिया से आए, मध्य एशिया से हमारे देश की तरफ आए और हमारे देश में आके बस गए। इन्होंने ही ऋग्वैदिक काल को लिखा और वैदिक काल के सृजनकर्ता बने। हम लोग जो हैं, आर्य जो हैं, ये मूल भारतीय निवासी नहीं है, हम लोग मध्य एशिया से आए हुए व्यक्ति हैं। हम लोग मध्य एशिया से भारत की ओर आए, है ना। तो हिंदू कुश का उत्तर भारत में प्रवेश दक्षिण साइबेरिया से आए, तो इसको सेंट्रल एशिया मान लीजिए, सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। अब प्रारंभिक जो आर्य आए वो 7 नदियों के क्षेत्र में रहे। वो 7 नदियां सिंधु, वितेस्ता, अस्कनी, परुषणी, विपाशा, सुत्रादि और सरस्वती थी। धीरे धीरे गंगा की तरफ आए और बाद में इन्होंने गंगा नदी की पहचान की। सबसे पहले कहाँ रहे? पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र में रहे और थोड़ा बहुत अफगानिस्तान से यूपी के एरिया में, उधर अफगानिस्तान भी बहुत कम है, इधर यूपी के साइड आउटस्कर्ट्स ऑफ यूपी, मेरठ तक पहुँचे, उसके आगे नहीं आप। तो इन्हें नदियों का ज्ञान यहाँ से नहीं हुआ। 1500 से 1000 प्रारंभिक वैदिक काल पाया जाता है। इसको ऋग्वैदिक काल के बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पर ऋग्वैदिक भजनों की रचना की गई। 4 वेद में सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद, यहीं पर बनाया गया। पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में इसके पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बाद के चरण जो होते हैं, ऋग्वेद के साथ सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद के कुछ चैप्टर बाद में जोड़े गए। एक उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पर तांबे का साक्ष्य मिलता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग तांबा किया गया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रयोग लोहे का किया गया।
सामाजिक इकाई प्रारंभ में कबीला था, बाद में धीरे धीरे राजा आ जाते हैं, राजा के बाद फिर 12 रत्नीन आ जाएंगे, उनकी वैवाहिक प्रणाली आ जाएगी, इन सब चीज़ों का यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। देखिए ऋग्वैदिक काल को याद रखना जरूरी है। यहाँ पर इंद्र को याद रखना है, पुरंदर को याद रखना है, अंतरिक्ष के देवता, वायु के देवता, पृथ्वी के देवता, ये सब नोट्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल बहुत इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्यों रखता है, क्योंकि इससे घिसे पिटे क्वेश्चन आते हैं। गायत्री मंत्र कौन से सूक्त में, तो तीसरे में। प्राचीन मंडल निम्न में से कौन से हैं, 2 से 7। नवीन मंडल 1, 8, 9, 10। 10 राज्य युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ। कौन कौन से ऋषि लड़े, वशिष्ठ और विश्वामित्र। भरतकृन के राजा जो जीते उनका नाम था सुदास। ये बेसिक पेट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक। प्रारंभ में समाज कैसा था, उत्तर वैदिक काल में कैसा हुआ, इसका डिवीजन होगा। प्रारंभिक देवता में इंद्र सबसे शक्तिशाली थे, इंद्र को सबसे शक्तिशाली माना गया। इसके बाद जब उत्तर वैदिक काल आएगा तो क्या होगा, विष्णु और रुद्र इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और उत्तर वैदिक काल में पारंपरिक अनुष्ठान प्रारंभ हो जाएंगे। मतलब अब क्या होगा, ग्रुप में अनुष्ठान करिए, बड़े बड़े अनुष्ठानों के लिए आपको पैसा जोड़ना पड़ेगा, और ब्राह्मणों के कहने पर वो बड़े अनुष्ठान आपको करने पड़ेंगे, तो आप क्या होगा, बड़े अनुष्ठानों का नैतिक लाभ मिले। देखिए ब्राह्मणों ने अपनी सुगमता के लिए बहुत सारी चीज़ें बदल दी। उन्होंने जब ऋग्वेद बनाया तो उसमें कई सारी कंडीशंस डाली। जब उत्तर वैदिक काल में जाओगे तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में से शूद्रों को वेद पढ़ने का ज्ञान नहीं, मतलब वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। एजुकेशन ले सकते हो, विद्या आरंभ है, वेदाध्ययन नहीं। वेदाध्ययन हमारा कब होता था, उपनयन संस्कार के बाद। उपनयन मतलब जनेऊ धारण। तो ब्राह्मण वेदों को पढ़ना स्टार्ट करता था 7 वर्ष में। जब वो 7 वर्ष का होता था तब प्रारंभ करता। क्षत्रिय 9 वर्ष में, और वैश्य 11 वर्ष का जब हो जाता था तब उसको वेद आरंभ करना होता था। कहा जाता है हर एक व्यक्ति का बुद्धि का विकास अलग तरीके से है, तो ब्राह्मण तीव्र बुद्धि के हैं तो 7 वर्ष की आयु में वो वेदों को पढ़ सकते, क्षत्रिय 9 वर्ष की आयु में और वैश्य 11 वर्ष की आयु में। और शूद्रों को पढ़ने से वंचित किया गया, उन्हें कहा गया वेदों का ज्ञान नहीं ले सकते। फिर उत्तर वैदिक काल में विष्णु और रुद्र को बहुत प्रमुख मान लिया गया। इसके बाद यज्ञ बढ़े, जब राजा आया, राजा के बाद महात्ताएं बढ़ी, तो अश्वमेध, वाजपेयी, राजसूय यज्ञ बढ़े। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ में राजा का घोड़ा सबसे आगे चलता है, इस घोड़े को चलाया जाता है और यज्ञ चलता है। ये जहाँ तक विचरण कर पाता है करता है। अगर इसे कोई भी राज्य का राजा पकड़ता है तो उसकी राज्य की सेना उस राजा से लड़ती, उसको हराती। यदि वो नहीं हरा पाती तो राजा स्वयं जाता है हराने। और अगर राजा जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है वो हार गया तो अश्वमेध यज्ञ खत्म, मतलब वो जो दूसरा राजा है वो ताकतवर। पर अगर राजा जीत गया तो अश्वमेध यज्ञ पूर्ण। फिर उस घोड़े को पकड़ा जाता है, 1 महीने बाद उसको वापस लाया जाता है, उसकी बलि दे दी जाती, उसको काट दिया जाता है देवताओं के आगे, और उसके मांस को प्रसाद की तरह खाया जाता है या बांटा जाता है। तो अश्वमेध यज्ञ, ठीक। और उसके बाद वाजपेयी यज्ञ है, उसके बाद आपका राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ राज्य अभिषेक जब किया जाता था उस समय किया जाता था। इसमें 12 रत्नीन की आवश्यकता होती है। वाजपेयी यज्ञ क्या होता है, वाजपेयी यज्ञ में राजा का रथ दौड़ता है और उसका जीतना जरूरी है। अगर नरेंद्र मोदी कहे मैं रेस में भाग लूंगा और तुम भी भाग रहे हो, तुम नरेंद्र मोदी को जीतने दोगे, खुद जीतोगे? क्या करोगे? नरेंद्र मोदी को जीतने दोगे ना। तो वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था, राजा का रथ दौड़ रहा है, सब धीरे हो जाते थे, महाराज जीत जाए वरना गोली मार देंगे, का फायदा। तो राजा का यज्ञ हमेशा रथ जो होता था इस यज्ञ में जीत ही जाता था, तो बहुत बड़ी चीज नहीं थी। इसके बाद गौ से कौन कौन से शब्द बने, गोमत धनी व्यक्ति के लिए, उसे गोत्र, आपकी जाति के लिए, गेविति दूरी के लिए, गविष्टि या गणवेशा युद्ध के लिए, गोपति राजा मुखिया के लिए, गौधुली साम के लिए। तो गाय से बहुत सारे शब्द की उत्पत्ति हुई थी जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। गाय समय आपका धन संसाधन था, गाय धन संसाधन थी। दुनिया में उस समय सबसे बड़ा पाप था गाय को मारना। अघन्या बोली गई है जिनको मारा नहीं जा सकता। गाय की पवित्रता ये है कि उनको कोई मार नहीं सकता। आज जैसे विश्व में लोग कहते हैं ना कि गाय का मीट खाना चाहिए, तो अमेरिका में तो नॉनवेज गाय है, उनको प्रोटीन में नॉनवेज खिला खिला के मोटा करा जाता है, उन्हें काट दिया जाता है। पर हमारे यहाँ गाय को बहुत पवित्र माना जाता है। गाय और भैंस के मीट में एक अंतर है, भैंस का मीट कड़वा होता है। कभी आप टुंडे कबाबी वगैरह का अगर कबाब खाएंगे तो उसमें कड़वाहट होती है, भैंस का मीट कड़वा होता है। और लोग कहते हैं जो गाय बकरी का मीट है या शीप का मीट है वो मीठा होता है।
इसीलिए पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, अमेरिका हो गया, ये गाय को खाते हैं। बट इनकी गाय जो होती है वो फार्मिंग के लिए पाली ही जाती है। हमारी कंट्री की गाय को हम पूजनीय मानते हैं, इनको माँ मानते हैं, इसलिए नहीं काटा जाता। हमारे यहाँ भैंसे काटे जाते हैं उनकी जगह। अब गाय इतनी पवित्र है हमारे यहाँ, इसलिए नहीं काट रहे। यही एक कॉन्सेप्ट आज आया है कहाँ पर, नॉनवेज मिल्क के लिए, कि अमेरिका कह रहा है हमारी गायों का दूध बेचो। हम क्यों नहीं बेच रहे? क्योंकि वहाँ पर उनको बोन डस्ट और नॉनवेज फिश खिलाई जा रही है ताकि वो दूध ज़्यादा दे, प्रोटीन खाएं। हमारी गाय खाएगी नहीं। अरे सब छोड़िए, लोग कहते हैं गिलहरी नॉनवेज खाती है, ये हमारी गिलहरी है, इसके आगे अंडा डाल दो ये उल्टी कर देती है, जीभ बाहर निकाल के फेंक देती है, नहीं खाती। ये शुद्ध शाकाहारी जानवर हो गया। घर पे रहते रहते हमारे जानवर भी शाकाहारी हो जाते हैं। तो हमारे देश की गाय तो वैसे शाकाहारी, आप नॉनवेज डाल दीजिए, खाना नहीं खाएगी गाय। और फॉरेन की गाय चटाक से चट जड़ जाएगी। अगर वो गाय का दूध इंडिया में आ गया और उसका बना घी बिकने लगा तो आप उससे हवन कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए उसे नॉनवेज मिल्क बोला गया। ये नॉनवेज मिल्क कहीं ना कहीं हमारी वैदिक संस्कृति, परंपरा और मान्यताओं के लिए खतरनाक है, इसलिए मोदी लड़ रहे थे। ट्रंप उसके अपोजिट आ गए, उन्होंने कहा हमारा दूध लो, हमने कहा हम नहीं लेंगे, आप 100% टैरिफ लगाओ, 200% टैरिफ लगाओ, हमारी धार्मिक आस्थाओं को आप ठेस थोड़े ना पहुंचा सकते। तुम लाख सस्ता दूध बेचो, पर हम अपने देश में आने क्यों देंगे? क्योंकि तुम गलत तरीके से बेच रहे हो, तुम गलत इंसान। अभी हम तुम्हें कुत्ते के यूरिन पैक करके बेचें, तुम खरीद लोगे? नहीं खरीदोगे। हमारे गौमूत्र पे आप हंसते हो, जो देसी गाय का पवित्र चीज है। यहां पर बात यह आती है कि आप किसी की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पैसे के लिए नहीं पहुंचा सकते। आर्थिक जीवन प्रारंभ में पशुपालन, कृषि चलती थी, धीरे धीरे विनिमय का माध्यम प्रारंभ हुआ, गाय विनिमय का माध्यम बना, फिर घोड़े और आभूषण बने। मुखिया को लोग बलि देते थे, बलि कर था जो स्वेच्छापूर्ण था, मतलब हमारी जो मर्जी होगी हम वो कर देंगे, हमें किसी के कहने पर कर लेना देना नहीं है। ठीक है। कृषि का विस्तार हुआ धीरे धीरे, लोहे की तकनीकी आई, इंद्र की भूमिका खत्म हो गई और मुद्रा प्रणाली आ गई। जब हमें लोहे का ज्ञान हुआ तो हमने बड़े बड़े हल बनाए, कृषि हमने बहुत तेजी से की, स्थायी जीवन आ गया, बड़ा साम्राज्य हो गया। जब बड़ा साम्राज्य हो गया तो अब हमें कबीले का सरदार नहीं, हमें एक राजा चाहिए। राजा को हम कर देंगे क्योंकि वो सेना रखेगा, अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखेगा ताकि हम व्यापार और वाणिज्य कर पाए। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर जोड़ के देखा गया। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, समाज पितृसत्तात्मक था, पिता के साथ ही समाज का वंश चलता था, परंतु माता और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था। विदुषी स्त्रियां पाई गई हैं जो अविवाहित होती थी, तो ज्ञान महिला पुरुष दोनों को समान रूप से दिया जाता था। समानता का ज्ञान था, समानता का अधिकार था। वो समानता के ज्ञान और अधिकार के साथ ही वो अध्ययन अध्यापन को करते हुए दिखती थी। उत्तर वैदिक काल में पुरुष के अधीन मानी जाती थी, निर्णय में शामिल नहीं थी, सार्वजनिक बैठकों में भाग नहीं लेती थी और बाल विवाह प्रारंभ हो गए थे। अब वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे तो सबसे ऊपर ब्राह्मण रहता था, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, तीसरे पर वैश्य, चौथे पर शूद्र। अच्छा, प्रारंभिक वैदिक काल में कोई भी वर्ण व्यवस्था नहीं थी, वहां पर कर्म आधारित समाज था। वैदिक काल में क्या था, एक सूक्त मिलता है जिसमें लिखा है मैं क्या हूं, वैद हूं, मेरे पिता ज्योतिषी है, मेरी माता घर का कार्य करती है, मेरा भाई ये करता है। मतलब चारों धर्मों का कार्य वो कर रहे थे, कर्मों का कार्य कर रहे थे, जन्म आधार पर एक ही परिवार में थे। तो कर्म आधारित जन्म था। जैसे मैं शिक्षा का कार्य कर रहा हूं तो मैं क्षत्रिय की जगह क्या हो जाऊंगा, ब्राह्मण। आप व्यापारिक कार्य कर रहे हो, आप ब्राह्मण की जगह क्या हो जाओगे, वैश्य। तो कर्म आधारित समाज होना चाहिए, जन्म आधारित नहीं। वैदिक काल कर्म आधारित है, उत्तर वैदिक काल जन्म आधारित है। वो आमिर खान की मूवी नहीं है ठप्पा का है, ठप्पा का है, उठा के बम पे देखता है ठप्पा का है, तो वो ठप्पा का ही नहीं था, क्योंकि जन्म आधारित कर्म आधारित हम होते हैं। हम जो कर्म करते हैं हमारा वो धर्म होना चाहिए, बट इसको कोई फॉलो नहीं करता। हम आज जन्म आधारित कर्म करते हैं। मान लो एक क्षत्रिय एकदम पतला दुबला सुकड़ा सा है, उसको 200 किलो की तलवार पकड़ा रो गिर नहीं जाएगा। चलो मेरी हाइट अच्छी है, बॉडी अच्छी है, क्षत्रिय लगता हूँ, मुगल सर लगते हैं, बट कुछ लोग क्षत्रिय होकर भी क्षत्रिय नहीं लगते। उसकी जगह खली जैसा एक शूद्र हो, तुमको तुम युद्ध में नहीं जाओगे, तुम हमारे पैर दाबोगे। अरे पतले दुबले का पैर दाब देगा, पतला दुबला मर जाएगा भाई। कर्मधारी समाज बनाओ। आज जो समाज है तरक्की कर रहा है, कर्म आधारित है, तभी तो तरक्की कर रहा है। मुकेश अंबानी व्यापार कर सकते हैं, हम व्यापार नहीं कर सकते कि तुम बनिए हो भैया तुम करो, हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, उनकी खून में व्यापार है, हमारी खून में गर्मी है, हमें गुस्सा आ जाती है, उनको गुस्सा नहीं आती, बस इतना अंतर है।
प्रारंभ में चारागाह भूमि अधिक थी, मवेशी अधिक थे। उत्तर वैदिक काल में जनजातीय और अंतर जनजातियों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया। अब भूमि अधिग्रहण के लिए लड़ाई हो रही थी, पहले जानवरों के लिए हो रही थी, बाद में भूमि के लिए लड़ाई होने लगी। तो भूमि का नेचर बदल गया, बड़े बड़े साम्राज्य बनाए जाएंगे, राजा आपस में लड़ेंगे ताकि बड़े साम्राज्यों का स्थापना प्रारंभ हो पाए। प्रारंभिक वैदिक काल में 3 से 4 पीढ़ियां रहीं। इसके बाद धीरे धीरे उपनिवेशिक काल आया। 108 उपनिषद थे और उसमें 10 मंडल थे। 13 महत्वपूर्ण माने जाते हैं। साहित्यिक योगदान की बात करेंगे तो इन्होंने जो रचनाएं लिखी वो आज भी मानी जाती हैं। अच्छा, ऋग्वेद की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ऋग्वेद को भविष्य में लिखा गया कि एक महान पूर्ववर्ती राजा होंगे, वो यह करेंगे वह करेंगे। उन्होंने भविष्य काल में लिखा और लिखा गुप्त काल में गया। घटना घटित होने के बाद लिख रहे हो तो वर्तमान में लिखो ना, भूतकाल में कहा लिखो ना, भविष्य काल में कहा लिखो। बट हमारा वेद भविष्य काल में, तो इस पर यकीन करना मुश्किल है, धर्मों में इसको जोड़ना मुश्किल है। ये एक समस्या का सामना हमें और करना पड़ता है। ठीक, यहां तक कोई डाउट है पहले पूछो, फिर इसको आगे पढ़ेंगे कल। अगर आप में से भाई किसी का करवा चौथ है तो बता देना, मेरा तो नहीं है। अगर आप में से किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रखा तो पहले से बता दो, बाद में मत कहना सर ने मौका नहीं दिया। ठीक है, आज इतना पढ़ेंगे, बाकी हम लोग करेंगे कल। कोई डाउट बेटा पूछ लो। कोई डाउट? तो ये जो होता है